हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैथ्स का अलजेब्रा पार्ट के टॉपिक है बहुपद, दैट मीन्स पॉलिनोमियल। इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ी जानकारी ले लेंगे चर और अचर राशि के बारे में। चर और अचर जो होता है, ये शब्द हमने पहले भी क्लास 6-7 की क्लास में पढ़ी हुई है। आइए समझते हैं चर और अचर राशि क्या होती हैं। देखिए, चर जो होता है, चर का मतलब होता है चलना, चलते रहना, जिसकी वैल्यू बार बार बदल देती है, चल जाती है, चले जाती है, चेंज हो जाती है, उसको कहा जाता है चर राशि। हालांकि इसको हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, और इस शब्द से ज़्यादा इजीली हम समझ सकते हैं। वेरिएबल दो पार्ट्स में मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल। ठीक है, वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब है बदलते रहना, एबल का मतलब है आपका सक्षम। ऐसी राशि जिसकी वैल्यू बार बार बदलते रहती है, वो कहलाती है आपकी वेरिएबल, मीन्स चर राशि। जैसे हम इसको अल्फ़ाबेट के लेटर में एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते ही हैं। एग्जाम्पल के थ्रू एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 एक्सेट्रा। दैट मीन एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, 1, 2, 3 में से वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू जो हो रही है वो चेंज हो रही है। किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? एक्स की। दैट मीन्स एक्स जो है वो एक चर राशि है। एक्स क्या है आपका? वेरिएबल। इसी प्रकार अचर राशि जो होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब रुका हुआ, दैट मीन्स फिक्स। ऐसी राशियां जिनकी वैल्यू रुकी हुई रहती, एकदम फिक्स रहती हैं, उन वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, उसको अचर जो होता है वो चल के मतलब अचल राशि से लिया गया है। अचल मतलब जो चल नहीं सकती है, जो चेंज नहीं हो सकती है। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 1, 2, 3 ये कांस्टेंट वैल्यू है। 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये नो चेंज वैल्यू है। तो आपका जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? आपके कांस्टेंट। इसको हम इंग्लिश के लेटर ए, बी, सी एक्सेट्रा, जो शुरुआती के लेटर्स होते हैं ABCD, हम इनसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है, दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें चर अचर राशियों के साथ एक या एक से अधिक पद शामिल होते हैं। क्या होते हैं? एक या एक से अधिक पद। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम 2x। 2x क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट है, एक अचर है, एक चर है। इन दोनों के बीच में क्या है? x है। इसमें हमने बताया एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें एक पद है। तो अगर हम द्विपद के लिए लेते हैं तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं 2x + 3। इसमें कितने पद हो गए आपके? 2 पद हो गए। तो ये 2 पदी राशि हो गई। बहुपद जो होता है वो एक चरी भी होता है, द्विचरी भी होता है। एक चरी द्विचरी मतलब है जिसमें एक वेरिएबल हो और 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। कुछ बहुपद में क्या होते हैं? 2 वेरिएबल होते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं।
एक आपका 4x² प्लस 7x प्लस 3, दूसरा लिखते हैं 7x³ प्लस 5xy प्लस y। ठीक है, y² कर देते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये दो अलग अलग टाइप के बहुपद है। कैसे? इसमें देखिए जो चर होती हैं वो x है, और इस व्यंजक में, इस एक्सप्रेशन में चर हैं, दो चर है। यहाँ पे x है, यहाँ पे xy, मतलब एक ही एक्सप्रेशन में आपके दो चर नजर आ रहे हैं, x और y दोनों वेरिएबल है। दैट मीन्स ये जो हो जाएगा ये आपको कहलाएगा एक चरी व्यंजक, एक चरी बहुपद व्यंजक। और ये दूसरा कहलाएगा आपका द्विचरीय बहुपद व्यंजक। इसी प्रकार जितना भी हम इसमें वेरिएबल बढ़ाते जाएंगे उतने ही टाइप के, उतने ही टर्म के आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल की घात, मतलब डिग्री, बहुपद की घात या फिर पॉलिनोमियल की डिग्री। आप यहाँ पे बोल सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमको ये जानना है कि घात क्या होती है। घात जो होती है वो किसी भी वेरिएबल का पावर कहलाता है। ठीक है, और बहुपद में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी वेरिएबल भी हो सकता है। तो बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? बहुपद की घात का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपका बीजगणितीय व्यंजक दिया गया है, उसका सबसे हाईएस्ट, सबसे अधिकतम घात, अधिकतम घात जो होगा वो क्या कहलाएगा? उस बहुपद का घात कहलाएगा। बहुपद को आप जनरली हम P ऑफ x से डिनोट करेंगे। P ऑफ x मीन्स बताते हैं, P से पॉलिनोमियल लिया जाता है, P से x जो होता है उस बहुपद में जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है, जो वेरिएबल यूज होता है, वही वेरिएबल यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल, एक से ज़्यादा बहुपद है तो उसको हम Q ऑफ y लिखते हैं। y है, इसका मतलब यहाँ पे आपके जो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे क्या होंगे? y के टर्म्स के हैं। जनरली हम P से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो हम Q, R, S इससे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर P1, P2 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम घात निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या दिया है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर मतलब वेरिएबल कहाँ पे x, ये वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 1, यहाँ पावर क्या है 2। तो यहाँ का अगर हम इसकी डिग्री करें तो इसकी डिग्री कितनी फाइंड होगी? 2 फाइंड हो। क्यों? क्योंकि इस x के पावर 2 है, यही हाईएस्ट पावर है इसकी। यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे डिग्री क्या होगी आपकी 2। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अगर ये पावर लेते हैं तो इसमें जो हम लोग का वेरिएबल वो क्या है? z है, वेरिएबल z है। अब इसमें अगर हम पावर फाइंड करें तो देखिए यहाँ z की पावर क्या है 10, यहाँ z की पावर क्या है 17, यहाँ z की पावर क्या है 1। तो मैक्सिमम कितना हुआ 17। दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी आएगी 17। ये होता है आपका बहुपद की घात। बहुपद का घात का सिंपल सा मतलब है दिए गए बीजगणितीय व्यंजक में जो चर राशि है उसकी जो मैक्सिमम, उसकी जो अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद का
घात कहलाएगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं, इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट समझते हैं हम बहुपद के प्रकार। आइए बच्चों, एक पदी, पहला प्रकार है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोमियल। ठीक है, सिंपल से मोनोमियल। बस इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक पद के अलावा और कुछ भी नहीं हो। जैसे 4x, ठीक है, ये एक पद का है। 7y², ये भी एक ही पद है, एक से ज्यादा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 4, एक जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो भी अपने आप में एक पदीय बहुपद होती है। कैसे? इसको अगर हम एलिब्रेट करेंगे, इसको अगर हम आगे समझने की कोशिश करेंगे तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 1, ठीक है। और आप जान लीजिए 1 की एक और वैल्यू होती है। 1 को अगर चर के फॉर्म में लिखना है, चर के फॉर्म में 1 के जगह पे अगर हमको चर का कोई वैल्यू लिखना है तो उसके लिए एक तरीका होता है कि 1 को हम लिख सकते हैं किसी भी चर की पावर 0, किसी भी चर की पावर। तो 4x की पावर 0, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 4x की पावर 0। देखिए ये एक अपने आप में बहुपद हो गया, और ये क्या है? एक सिंगल है, मतलब ये एक पदीय बहुपद है। सेकंड है आपका द्विपदी बहुपद। देखिए द्विपदी बहुपद को कहा जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब सिंपल सा दो जहां पे दो पद हो। इसके एग्जाम्पल है आपके 4x² + 3, ठीक है। py = 7y² - 7y, ठीक है। एक पद दो पद, एक पद दो पद। जहां पे एक से ज्यादा पद हो, एक से ज्यादा में सिर्फ दो पद होने चाहिए, वो क्या कहलाएंगे? आपके द्विपदी कहलाएंगे। जैसे आप एक और ले सकते हो 9z³ + 7z, ठीक है। आपके जो पद होंगे, वो जो आपके चर होंगे वो सेम चर हैं और उनके पद क्या हैं? दो पद हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? आपके द्विपदी। अब थर्ड नंबर पे हम जानेंगे त्रिपद, त्रिपद बहुपद, जिसको ट्राइनोमियल कहा जाता है। सिंपल सा है, ट्राई 3, जिसमें 3 पद हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके त्रिपद। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। p of x = 9x² + 7x + 4, q y = 7y² + 9y³ + 3y। देखिए अब चाहे वहां पे वेरिएबल के साथ हो या बिना वेरिएबल के साथ हो, देखिए यहाँ पे जो चर राशि हो बिना वेरिएबल की है, लेकिन हम यहाँ काउंट करेंगे कितने पद हैं? 1 2 3, 1 2 3, ये आपको क्या कहलाएंगे? त्रिपदी। इसी देखिए जैसे कि हमने देखा कि बहुपद के प्रकार में एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, मतलब जहाँ पर एक पद रहा उसको हमने बोला एक पदी बहुपद, जहाँ पे दो पद रहे उसका नाम गया द्विपदी बहुपद, जहाँ पे 3 पद रहे उसका नाम गया त्रिपदी बहुपद। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स, जितने पद उस एक्सप्रेशन में है, बीजगणित के एक्सप्रेशन में है, उतना वही उसका नाम निर्धारित कर रहा है। इसी प्रकार अगर किसी एक्सप्रेशन में, अगर किसी व्यंजक में n पद हैं, n टर्म्स हैं, तो हम उसका नाम रखेंगे n पदीय बहुपद। अब बहुपद का एक आखिरी टर्म्स बच रहा है कि बहुपद होने की कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, उन नियम को पालन करेगा तभी कोई भी एक्सप्रेशन बहुपद एक्सप्रेशन कहला पाएगा।
पहली शर्त है उसकी, कंडीशन 1 है कि बहुपद जो होगा, बहुपद में पहली कंडीशन है कि बहुपद के चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। बहुपद के चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुपद में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसका, जब हम कोई भी वेरिएबल उस एक बहुपद में आप एक से ज्यादा वेरिएबल यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के भी वेरिएबल यूज करते हैं और एक से ज्यादा भी वेरिएबल यूज करते हैं, उन वेरिएबल का, कोई भी वेरिएबल का घात जो होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा पहले देख लेते हैं, 4x² + 3x। देखिए ये बहुपद होगा। क्यों बहुपद होगा? क्योंकि x आपके जो चर हैं, दो चर हैं, x चर है, मतलब एक ही चर है, लेकिन x का एक पावर क्या है 2, एक का पावर क्या है 1, 2 1 दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स ये आपका बहुपद होगा। अब एक और देख लीजिए, 9y² + 7y। देखिए ऐसे में तो ये सिंपली दिख रहा है कि आप कहीं नेगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अभी सॉल्व होगा। थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज करेंगे। 9y² 7, ये क्या है? डिवीजन है। डिवीजन को हम चेंज कर रहे हैं इनटू मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो डिवीजन के नीचे आपके जो नंबर होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो वेरिएबल होता है, उसकी जो घात होती है वो क्या होती है? चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ घात प्लस में है तो ऊपर जाकर किस में हो जाएगा? आपका माइनस में। तो मतलब y की पावर -1। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें, इस अब एक्सप्रेशन में देखेंगे, एक बार y की घात स्क्वायर है और एक बार y की घात है माइनस, मतलब एक बार आपका y का घात किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल बहुपद नहीं है। देखिए दूसरी शर्त है, बहुपद होने की जो शर्त हम बता रहे थे उसमें की दूसरी शर्त है, मतलब दूसरी कंडीशन 2 है आपका, बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर होना चाहिए। बहुपद में चर की जो घात होती है, जो डिग्री होती है, वो हमेशा पूर्ण संख्या होल नंबर में होना चाहिए। अर्थात चर की घात भिन्न फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। देखिए ये इसकी दूसरी कंडीशन है, बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और या अर्थात अगर हम इसको दूसरे वे में मान सकते हैं कि चर की घात भिन्न या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे कोई आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x की पावर 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इस टाइप का आपके घात या फिर डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा घात और डिग्री है तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बहुपद की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि मतलब फ्रैक्शन वाला ही होता है, इस तरह क्वेश्चन आता है, √x, मतलब जो चर राशि होती है वो रूट के अंदर होती है, तो देखिए ये भी एक इसका जो जब इसको सॉल्व करते हैं ये आता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 अगेन फ्रैक्शन नंबर, तो ये भी क्या आपका बहुपद नहीं है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं
कि रूट में सॉल्व करके ये नंबर कैसे आ रहा है, हम रूट को इसको इस तरीके से कैसे समझा सकते हैं। देखिए जैसे ये रूट 4 होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। रूट 4 का मतलब होता है कि इसके अंदर ऐसे नंबर होने चाहिए जिसको इंटू करने पे वापस ये आ जाए। जैसे 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा आपका 4, ये होगा। तो ये आपका रूट के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 हैं, यहाँ पे एक पेयर बनता है, 2 का पेयर बनता है, मतलब 2 रहता है तो 2 का पेयर बन के एक नंबर बाहर आ जाता है। तो ये दैट मीन्स रूट 4 की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है 2 हो जाती। इसी तरीके से देखिए अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, इसको रिसॉल्व सॉल्व करते हैं तो क्या होगा x, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर मल्टीप्लाई होता है बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। 1/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स x की पावर 1, x की पावर 1 हो गई। अब इसको हम अगर रूट ओवर में ले लेते हैं स्क्वायर रूट में, इसको आपने स्क्वायर रूट बोला क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए इसको क्या कहा जाता है स्क्वायर रूट कहा जाता है। अगर मैं इस पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ तो ये किस में रिप्लाई हो जाता है आपका x की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि अगर रूट में ये 2 हमेशा लिख के नहीं देता है, अगर सिर्फ इसी तरीके का दे रहा है, सिर्फ रूट का साइन लगा के अंदर में वेरिएबल डाल दे रहा है, इसका भी मतलब यही होता है कि ये एक तरीके का क्या है आपका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट है तो ये आपका x के पावर 1/2। 1/2 क्यों आ रहा है, अभी हम लोगों ने सुना था देखा था कि जब स्क्वायर रूट होता है तो अंदर में 2 ऐसी नंबर्स होती हैं जिनमें हम जो सेम नंबर होती है जो मल्टीप्लाई करके रिप्लाई ये कर देता है। तो अगर हम x का मल्टीप्लिकेशन सर्च करें तो x का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा x की पावर 1/2 x की पावर 1/2। अभी यहाँ पे देखो सॉल्व करके हम लोग क्या लाए x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1 है। तो जब अगर हम इसको इस तरीके करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो ये देखिए यहीं पर मैं एक बार और सॉल्व कर देती हूँ कि रूट x को हम अगर सॉल्व करेंगे तो आपका रूट के अंदर आ जाएगा x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1/2 इंटू 1/2, और 1/2 एक पेयर बन रहा है, पेयर में से एक नंबर बाहर आता है तो क्या होगा इसकी वैल्यू x की पावर 1/2। दैट मीन्स रूट की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा किस में आएगी आपकी फ्रैक्शन पावर रिप्लाई करेगा, रूट की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन पावर रिप्लाई करेगा, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। अगर रूट में दे या फिर ऐसे डायरेक्ट 1/के फॉर्म में दे तो आपका जो बहुपद होगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो शर्तों को फुलफिल नहीं करता है। आइए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज आपका 2.1 में पहला क्वेश्चन ये है कि ये 5 एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन में पूछा है कि कौन कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है, कौन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, और किस इनके हम साथ साथ डिग्री भी निकालते चलेंगे कि किस पॉलिनोमियल का क्या डिग्री है, और कौन सा पॉलिनोमियल आपका एक चरीय पॉलिनोमियल नहीं, एक चरीय बहुघात नहीं है, एक चर से ज्यादा है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन 4x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 2, ये क्या है आपका एक बहुपद है, और कौन सा बहुपद है ये आपका एक चरीय बहुपद। सबसे पहले यही सवाल क्वेश्चन आ रहा है कि ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है क्योंकि ये शर्तें पूरी कर रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें ना ही किसी चर राशि का पावर आपको नेगेटिव दिख रहा है और ना ही किसी चर राशि का पावर आपको भिन्न में दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है, इसलिए ये एक चरीय बहुपद है। दूसरा देखिए ये भी आपका एक चरीय बहुपद है। एक चरीय बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का चर है, सिर्फ x है, इसमें क्या है सिर्फ y है। ये रूट आपको दिख रहा है लेकिन रूट किस में आपका कांस्टेंट नंबर में है, वेरिएबल में नहीं है। आपका जो कंडीशन था वो वेरिएबल के लिए था कि वेरिएबल में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, वेरिएबल में आपके भिन्न नहीं आना चाहिए था। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, अगर हमको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ आपका जो चर राशि है वो क्या है, चर क्या है यहाँ पे t है। अब अगर सॉल्व करेंगे तो ये t के ऊपर रूट लगा हुआ है, t के ऊपर रूट लगा मतलब t की पावर 1/2 हो जाएगा,
और t √2 को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, उससे हमको मतलब नहीं है। तब t के पावर √2 क्या आ गया आपका, एक फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन आ गया मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि ये आपके बहुपद की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। इसके चर t पर, t जो है वो उसकी जो घात है वो क्या है, भिन्न राशि है, फ्रैक्शन नंबर है। अब फोर्थ वाला देखिए, y प्लस, इसको भी हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2 ये डिवाइड है, डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू ये y की पावर 1, और जब वो डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेगा तो वो क्या आ जाएगा, -1। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका तो पॉजिटिव में है पर इसका किस में है, नेगेटिव साइन में है। एक बार y की घात पॉजिटिव साइन में, दूसरी बार y की घात क्या है, नेगेटिव साइन में है। दैट मीन्स ये भी क्या बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुपद? क्योंकि इसके एक वेरिएबल, एक चर राशि की जो घात है वो क्या है आपका, नेगेटिव में है। लास्ट वाला फिफ्थ वाला क्या है, x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। मतलब इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा चर है। ये क्या है, ये आपका एक चरीय बहुपद ये एक चरी बहुपद नहीं है। उसमें यही सवाल पूछा था कि कौन कौन से एक चरी है, कौन कौन से एक चरी नहीं है। तो ये आपका एक चरी नहीं, क्योंकि इसमें x y t 3 टाइप के चर दिया हुआ है। आपका ये आपका 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन हो गया। बाकी के आगे क्वेश्चन हम बाद में अगली कक्षा में करेंगे।